ये कह रहे हैं जा करके एक मंत्री को जा करके सर काट के ले आएंगे, और खुल्लम खुल्ला ये बात कही जा रही। क्या इनकी अरेस्टिंग हुई? क्या इनको गिरफ्तार किया गया? क्या किसी ने इनके बयान की मजम्मत की कि ये बयान ठीक नहीं है? क्या भाजपा के लोग, और भाजपा के लोग खुद ही यही जबान बोलने लगते। मैं सर तन से जुदा जो लोग नारा लगा रहे थे, मैं उसको भी ठीक नहीं मानता। और उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि ये जो बयान दिया गया है कि सर काट के ले आएंगे, मैं इसको भी ठीक नहीं मानता। कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि गलत नहीं है, तो फिर गलत तो वो भी नहीं था जो सर तन से जुदा कह रहे थे, तो फिर उनको क्यों गलत कहा जा रहा था? उनके लिए तो गोदी मीडिया खड़ा हो गया पूरा, और उसको इस तरीके से कह रहा था कि जैसे यहाँ पे जो है वो गज़वे हिंद हो रहा है, यहाँ पे जिहादी पैदा हो गए हैं, यहाँ आक्रांता आ गए हैं, और यहाँ ये हो गया है, और तालिबान ही दुनिया भर का जो है। मुमताज साहब, तमिलनाडु के मंत्री उपनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया की तरह खत्म कर देना चाहिए। इस पर हंगामा मचा हुआ है, काफी हर तरफ हलचल है इसको लेकर। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि किसी भी धर्म के ताल्लुक से गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए कि जिससे लोगों को ठेस पहुंचे। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं कि ऐसा कोई बयान आए। और सनातन धर्म, देखिए हिंदू धर्म को लेकर के ये ज़रूर है कि हिंदू धर्म जो है वो धर्म नहीं है, जैसा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, और अभी जो समाजवादी पार्टी में हैं मौर्य, उन्होंने भी ये बात कही। तो इस तरीके की बातें हैं कि, लेकिन सनातन जो है वो एक धर्म है और उसके करोड़ों करोड़ लोग मानने वाले हैं। तो ऐसा कोई बयान मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। तो मुझे लग रहा है कि ये ठीक नहीं था, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। और जाहिर है कि अगर कोई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहूँगा। जी मुमताज साहब, सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति इस पर कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि वहां पर भी शिकायत की गई थी इस मामले की? देखिए, अब इस पे जो है कुछ लोगों ने सदर जमहूरिया से भी शिकायत की है, जिसमें अयोध्या के परमहंस दास हैं। उन्होंने कहा है कि इस पे कार्रवाई की जाए। तो जाहिर है कि शिकायत करने का हक है, और उन्होंने शिकायत की है। अब ये देखा जाएगा कि इस पे सदर जमहूरिया की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि कई मामलों में शिकायत की गई। आप देखिए कि जब मणिपुर जलता रहा तब भी शिकायत की गई, जब हरियाणा नूह का मामला आया वहाँ पे जो हालात पैदा कर दिए गए वहाँ पर भी शिकायत की गई, लेकिन सदर जमहूरिया की तरफ से कहीं कोई कभी रिप्लाई आया नहीं। अब इस मामले में क्या सदर जमहूरिया राष्ट्रपति की तरफ जवाब आता है, ये देखने वाली बात होगी। जी मुमताज साहब, अयोध्या के महंत जगत गुरु ने कहा है कि पहले उन्होंने ये कहा था कि जो इनका स्टालिन का सर काट के लाएगा उसको हम 10 करोड़ रुपए इनाम देंगे। उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके ये कहा था। अब उनका ये कहना है, फिर से एक उनका बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है 17 सितंबर तक, तो हम खुद जाएंगे तमिलनाडु और उनका सर काट के लाएंगे। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या इस पर एक्शन नहीं होगा? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी धर्म को गलत नहीं कहना चाहिए, और सियासत राजनीति अपनी जगह है, लेकिन ये कि किसी मजहब को नहीं कहना चाहिए। लेकिन अब ये जो परमहंस दास हैं, इन्होंने 10 करोड़ के लिए कहा कि जो सर काट करके लाएगा 10 करोड़ देंगे। फिर अब उन्होंने ये कहा कि अगर 18 सितंबर तक कार्रवाई नहीं की गई, उनको नहीं हटाया गया, पदमुक्त नहीं किया गया, तो हम खुद जाएंगे और सर काट करके ले आएंगे, सर कलम करके ले आएंगे। अब ये आप देखिए कि ये जो बयान है, ये कौन सी जबान है? गुस्सा जरूर होगा, लेकिन अब इस पर खामोश है हमारा मीडिया जो है, खास तौर से गोदी मीडिया, वो बहस नहीं करा रहा है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की जाती है, और जब कुरान मजीद की बेहुरमती की जाती है। अभी देखिए कि दिल्ली में ही एक जर्नलिस्ट जो पल पल न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, तो उनके घर को जलाया गया और बाकायदा अलमारी से निकाल के कुरान जलाई गई, लेकिन हर तरफ खामोशी है। और इसी तरीके से हुजूर की शान में जब नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी की और सब, तो इतना प्रोटेस्ट हुआ, तो उसको जिहादी मानसिकता की बात कही जा रही थी।
हालांकि मैंने उस वक्त भी इस बात की मुखालफत की थी जिन्होंने कहा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, लेकिन पूरी भाजपा खड़ी हो गई, पूरा मीडिया जो है खड़ा हो गया था कि ये जिहादी नारा है। और ये सर तन से जुदा का कौन सा नारा है, क्या ये अफगानिस्तान है, क्या ये इस तरीके की भाषाएं जो है बोली जा रही। हालांकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि ये कहना सर तन से जुदा ये ठीक नहीं है, प्रोटेस्ट जरूर दर्ज करना चाहिए। और प्रोटेस्ट जो है हमने भी दर्ज कराया था। और किसी भी मजहब को हमने, जैसा कि शुरू में कहा कि कोई भी धर्म हो तो उसको इस तरीके से बुरा भला कहना, हम तो कहते धर्म छोड़ दीजिए, किसी इंसान को भी आप उसको बुरा नहीं कह सकते, उसको जो है इस तरीके की भाषा नहीं बोल सकते कि उसके दिल को ठेस पहुंचे। ये मानवता के खिलाफ है और ये तहजीब के खिलाफ है। और हम तो कह रहे हैं ये हिंदुस्तान के खिलाफ है, हिंदुस्तान की तहजीब नहीं है। तो अब ये जो परमहंस दास जी ने कहा है कि हम सर काट के ले आएंगे, हम जो है 10 करोड़ रुपया देंगे और उससे ज्यादा भी पैसे हम दे सकते हैं, तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये कौन सी भाषा, ये कौन सी जबान है, ये कौन सी मानसिकता है। तो मुमताज साहब इसमें गलत क्या है? बहुसंख्यक में हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, उनके धर्म को कोई ऐसे ही खत्म करने को कहेगा तो कोई कहेगा नहीं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि गलत नहीं है। तो फिर गलत तो वो भी नहीं था जो सर तन से जुदा कह रहे थे, तो फिर उनको क्यों गलत कहा जा रहा था? उनके लिए तो गोदी मीडिया खड़ा हो गया पूरा और उसको इस तरीके से कह रहा था कि जैसे यहाँ पे जो है वो गज़वे हिंद हो रहा है, यहाँ पे जिहादी पैदा हो गए हैं, यहाँ आक्रांता आ गए हैं और यहाँ ये हो गया है और तालिबानी आ, दुनिया भर का जो है। जबकि मैं उस वक्त भी सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो मैं उस वक्त उसको भी नहीं सपोर्ट कर रहा था, मैं इस वक्त इसको भी सपोर्ट नहीं करूंगा। क्या आप जो है जा करके और सर तन से जुदा आप करेंगे, सर कलम कर देंगे, 10 करोड़ आप देंगे और ये ऐलान जो है, तो मैं ये जानना चाहता हूं क्या ये जो कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं? क्या ये सर काट के ले आएंगे? हालांकि मुझे क्या लेना देना, आप सर काटिए, जो दिल चाहे कीजिए, ये आप जाने और सरकार जाने और यहाँ की कानून व्यवस्था को चलाने वाले लोग जाने। लेकिन मैं सवाल उनसे कर रहा हूं कि जो एक खास मजहब को टारगेट करते हैं। हालांकि ये तो अयोध्या के बाकायदा वहां जो छावनी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये उसके जो है प्रोधा हैं, ये वहां उसके स्वामी हैं, वहां पे आचार्य हैं परमहंस जी, तो ये बड़ी शख्सियत हैं, इनकी तरफ से ये ऐलान किया गया। जबकि हिंदुस्तान में आप देखिए कि जब हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई तो किसी बहुत बड़े आलिम दीन की जानिब से ये ऐलान नहीं किया गया कि सर तन से जुदा, कोई ऐसे ही चलता फिरता आदमी ने कह दिया होगा, लेकिन उसको पूरा मीडिया जो है हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों से जोड़ दिया कि साहब ये तो सर तन से जुदा के नारे दे रहे हैं, ये तो जिहाद कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि वहां तो आपको जिहाद दिख जाता है और यहां आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहां आप इसको लाइटली ले रहे हैं, इसको आप नहीं कह रहे हैं। ये कह रहे हैं जा करके एक मंत्री को जा करके सर काट के ले आएंगे और खुल्लम खुल्ला ये बात कही जा रही, क्या इनकी अरेस्टिंग हुई? क्या इनको गिरफ्तार किया गया? क्या किसी ने इनके बयान की मजम्मत की कि ये बयान ठीक नहीं है? क्या भाजपा के लोग, और भाजपा के लोग खुद ही यही जबान बोलने लगते? तो मुझे लग रहा है कि एक तरफा बात नहीं की जानी चाहिए। जैसे मैं सर तन से जुदा जो लोग नारा लगा रहे थे, मैं उसको भी ठीक नहीं मानता, और उसी तरीके से मुझे लग रहा है कि ये जो बयान दिया गया है कि सर काट के ले आएंगे, मैं इसको भी ठीक नहीं मानता। और जैसा कि स्टालिन ने कहा कि साहब सनातन धर्म को जो है वो डेंगू और मलेरिया की तरह खत्म कर देना चाहिए, मैं इसको भी ठीक नहीं मानता, मैं इसको ठीक नहीं मानता। हाँ, प्रोटेस्ट जरूर होना चाहिए, प्रोटेस्ट जो एक जमहूरी तरीका है वो जमहूरी तरीका इख्तियार करना चाहिए। जो सनातन धर्म के मानने वाले, मैं उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। और किस परिप्रेक्ष्य में स्टालिन ने यह बात कही, इसको भी देखना चाहिए कि क्यों उन्होंने ऐसा बयान दिया, क्या वजह है। तो इन तमाम चीजों का, और जहां तक भाजपा का ताल्लुक है तो भाजपा तो देखिए ऐसा है, कहीं महबूबा मुफ्ती से सरकार बना लेगी,
जो अलगाववादियों के साथ रहे, लीडरों के साथ देने वाली पार्टी है। कभी जो है ये स्टालिन के साथ जो है सरकार बना लेते हैं, इनकी पार्टी के साथ सरकार बना लेते हैं। कभी ये एक मतलब हिंदुस्तान की शायद ही कोई पार्टी बची हो जिनके साथ ये मिल करके सरकार न बने, लेकिन तब इनको ये सब नहीं दिखाई देता। अब इनको ये दिखाई देता है, जैसे ही पार्टी से हट जाते हैं इनको नजर आने लगता है। और 24 का चुनाव जो है वो कैसे जीता जाए, अब उसमें मजहब को भी, धर्म को भी उसमें भुनाने की कोशिश की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि अब तो साधु उतर आए हैं, संत उतर आए हैं, महात्मा उतर आ रहे। भाई वो मजहबी मामला है, उसको राजनीति से जोड़ने की क्या जरूरत है, उसमें वोट बैंक देखने की क्या जरूरत है? हर चीज में वोट बैंक देखा जाएगा। तो जैसा कि कांग्रेस पे इल्जाम लग जाता है, जब मुसलमानों को कोई बात आ जाती है तो जो अपोजिशन पार्टीज हैं, ममता बनर्जी पे इल्जाम लग जाएगा, अखिलेश यादव पे इल्जाम लग जाएगा, लालू पे इल्जाम लग जाएगा, साहब ये अपीजमेंट कर रहे हैं, मुस्लिम अपीजमेंट कर रहे हैं, इसीलिए जो है ये जो देशद्रोही हैं उनका साथ दे रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए यहां तक बात आती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो खामोशी है परमहंस, ये क्या है? इसको आप अपीजमेंट नहीं कहेंगे क्या? ये क्या अपीजमेंट नहीं है? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं फिर कह रहा हूं कि कोई भी धर्म हो उसको आप बुरा नहीं कह सकते, खास तौर से जब हमारा देश धर्म निरपेक्ष है, सबको स्वतंत्रता है। अगर कोई सनातन धर्म, कोई नहीं बल्कि अक्सरियत मैं समझता हूं कि सनातन धर्म को मानने वाले, तो अगर वो हैं तो ऐसी बयानबाजी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि जिससे किसी को ठेस पहुंचे। मुमताज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया।